पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आरोपी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था और आगे भी उठाती रहूंगी। किसी भी उपहार की नकदी का कोई सबूत नहीं मिला। बता दें, लोकसभा में ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ। इससे पहले लोकसभा में 12 बजे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर 2 बजे चर्चा हुई। चर्चा के बाद स्पीकर ने वोटिंग करवाई और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री बलाजो से प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का। महुआ मोइत्रा अब सांसद नहीं रही। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा 15 अक्टूबर 2023 को सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर आचार समिति ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को सही पाया। इस कारण उन्हें लोकसभा में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। लोकसभा ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया, जिसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा को अधिकार नहीं है कि वे अपने किसी सदस्य की सदस्यता खत्म कर दे। बनर्जी ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 102 और संविधान की 10वीं अनुसूची में संसद सदस्यता खत्म करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। उन्होंने कहा, संसदीय कानून के नियम 374 के तहत सदन अपने सदस्य को सस्पेंड कर सकता है, बर्खास्त नहीं। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स रिपोर्ट को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, हम देखेंगे जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इन्होंने वस्त्र हरण शुरू किया है तो अब महाभारत का रण देखिए। टीएमसी सांसद सुदीप्तो बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि वो महुआ मोइत्रा को बोलने की अनुमति दे। कल्याण बनर्जी ने कहा कि टीएमसी की तरफ से महुआ को ही बोलने की अनुमति दी जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को दी गई रूलिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2005 में जब 10 सांसदों को निकाला गया तब उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि चूंकि सांसदों ने आचार समिति के सामने अपने पक्ष रख दिए और समिति ने उन्हें संसद की गरिमा गिराने का दोषी मान लिया, तो उन्हें अब उनमें नैतिकता नहीं बचती है और वो लोकसभा में कुछ बोले। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होने पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा, यह इस बारे में नहीं है कि मैं इसे कैसे देखती हूँ। मुझे लगता है कि हम सभी इसे उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह से इसे देखा जाना चाहिए। क्या वास्तव में निष्पक्ष रूप से संचालित किया गया है यह हमें नहीं पता, क्योंकि महिलाओं के मामले में यह सरकार वास्तव में निष्पक्ष नहीं रही है। हमने रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांगी है। हमारे नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है, रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और जब चर्चा होगी तब हम सभी ने अनुरोध किया है कि महुआ को खुद के लिए बोलने का मौका दिया जाना चाहिए और जो भी महसूस करती हैं उसे कहने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह इस मामले में सबसे प्रभावित है। अब आपको बताते हैं कैश फॉर क्वेरी मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 14 अक्टूबर वकील अनंत देहदराई ने सीबीआई में शिकायत की। 15 अक्टूबर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर से शिकायत की। 15 अक्टूबर पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया। 16 अक्टूबर आईटी मंत्री से महुआ मोइत्रा की लॉगिन आईडी की जांच करने की मांग। 17 अक्टूबर स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को जांच सौंपी। 19 अक्टूबर बिजनेसमैन हीरानंदानी से महुआ की आईडी इस्तेमाल करने की बात स्वीकारी। 21 अक्टूबर महुआ की संसद की आईडी दुबई में एक्टिव होने का आरोप। 27 अक्टूबर महुआ ने हीरानंदानी को संसद की लॉगिन आईडी देने की बात मानी। 27 अक्टूबर एथिक्स कमेटी ने महुआ को समन भेजा। 10 नवंबर एथिक्स कमेटी ने स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी। 23 नवंबर सीबीआई ने महुआ के खिलाफ जांच शुरू की। 8 दिसंबर लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हुई। बहरहाल सभी सांसदों का कहना है कि इस तरीके के मामले से लोकतंत्र और सांसदों की छवि धूमिल होती है। अब देखने वाली बात होगी कि महुआ मोइत्रा की राह में क्या और मुश्किलें आएंगी या महुआ मोइत्रा न्यायालय का रुख करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।